नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित और आक्रामक नेताओं में से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा का सबसे बड़ा दक्षिणी भारतीय चेहरा माने जाने वाले अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया और अब उनकी आगे रणनीति क्या हो सकती है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अन्नामलाई के राजनीतिक सफ़र पर नज़र डालते हैं। आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने साल 2020 में भाजपा का दामन थामा था। कम समय में ही उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा की पहचान को मजबूत करने का प्रयास किया। उनकी तेज तरार शैली, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और आक्रामक भाषणों ने उन्हें राज्य की राजनीति में अलग पहचान दिलाई। कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें भाजपा का भविष्य मान रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अन्नामलाई और भाजपा नेतृत्व के बीच मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा मुद्दा तमिलनाडु में भाजपा की रणनीति और गठबंधन राजनीति को लेकर था। अन्नामलाई चाहते थे कि भाजपा राज्य में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाकर आगे बढ़े, जबकि केंद्रीय नेतृत्व एआईडीएमके के साथ गठबंधन को अधिक व्यावहारिक विकल्प मान रहा था। यही मतभेद धीरे धीरे गहरे होते गए। इसके अलावा खबरें यह भी बताती है कि हालिया चुनावी रणनीति में अन्नामलाई की भूमिका सीमित कर दी गई थी। उन्हें पहले तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष पद से हटाया गया और फिर चुनावी निर्णयों में भी उनकी भागीदारी पहले जैसी नहीं रही। इससे उनके समर्थकों में भी नाराजगी बढ़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अन्नामलाई को लगने लगा था कि राष्ट्रीय पार्टी के ढांचे के भीतर उनकी राजनीति संभावनाएं सीमित हो रही है। वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना चाहते थे और तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में सीधे तौर पर अपनी जगह बनाना चाहते थे। अब सवाल है कि आगे अन्नामलाई की रणनीति क्या होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अन्नामलाई एक नई क्षेत्रीय पार्टी या राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर पूरी योजना सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन कई सूत्रों का दावा है कि वे तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विकल्प पेश करना चाहते हैं। यदि वे नई पार्टी बनाते हैं तो उनकी पहली रणनीति युवाओं और शहरी मध्य वर्ग को जोड़ने की हो सकती है। अन्नामलाई की लोकप्रियता सोशल मीडिया और शिक्षित युवाओं के बीच अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है। वे खुद को पारंपरिक द्रविड़ राजनीति और राष्ट्रीय दलों दोनों से अलग विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी रणनीति भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति हो सकती है। अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में अन्नामलाई ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। संभव है कि वे इसी एजेंडे को अपनी नई राजनीतिक पहचान का केंद्र बनाएं। तीसरी रणनीति तमिल पहचान और विकास के बीच संतुलन बनाने की हो सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा के साथ रहते हुए अन्नामलाई पर अक्सर राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे का आरोप लगाया जाता था। नई पार्टी बनाकर वे खुद को पूरी तरह तमिलनाडु को केंद्रित नेता के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तमिलनाडु में पहले से ही कई मजबूत क्षेत्रीय दल मौजूद हैं। एमके स्टैलिन के नेतृत्व वाली डीएमके, एआईडीएमके और अभिनेता राजनेता विजय की राजनीतिक सक्रियता के बीच नई पार्टी के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा किसी नई पार्टी को खड़ा करने के लिए मजबूत संगठन, संसाधन और जमीनी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा छोड़ने के बाद अन्नामलाई को सब कुछ नए सिरे से खड़ा करना पड़ सकता है। फिर भी अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यक्तिगत छवि है। वे एक ईमानदार, पढ़े लिखे और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। यदि वो इस छवि को राजनीतिक समर्थन में बदलने में सफल रहते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में नई कहानी लिख सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में अन्नामलाई के अगले कदम पर पूरे देश की नज़र रहेगी। क्या वे नई पार्टी बनाएंगे, क्या वे किसी क्षेत्रीय दल के साथ हाथ मिलाएंगे या फिर भविष्य में किसी नए राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बनेंगे। इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इतना तय है कि अन्नामलाई का भाजपा से अलग होना केवल एक इस्तीफा नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह फैसला भाजपा और तमिलनाडु दोनों की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि
क्या अन्नामलाई अपनी नई राजनीतिक यात्रा में सफल होंगे? इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।